जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 भाग 2। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में भी नहीं है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बटे हुए हैं। सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धाएं ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्धि कर्म हैं। बहादुरी, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपनी अपनी निवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से व्याप्त है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परा निष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को बस में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध था परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में निवास करता है। समदर्शी होकर मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भांति ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात ना सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू अब मोह से नहीं करना चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होकर बेवश होकर के करेगा। प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भ्रमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से तुम उसकी कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है। इसे भली भांति विचार करके जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन तो उसको सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की बात करूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इसी प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सोच न करो, जो पुरुष मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो, मेरा निंदक हो, उसे कभी यह रहस्य ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में मुझ में ही लीन हो जाएगा। हमारे इस धर्म संपाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी भक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से
उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। मैं निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने वासुदेव, कृष्ण और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुह्य संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ धनुषधारी पार्थ हैं, वहाँ राजलक्ष्मी, विजय और ऐश्वर्य अटल रहते हैं, यह निश्चय है। यहाँ पे 18 अध्याय पूरा हुआ। हमें अपनी बुद्धि, विवेक के साथ इस ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और इसमें जितनी बार पढ़ेंगे आपको अलग अलग बातें समझ में आएंगी। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ अलग ही ज्ञान मिलेगा। इसलिए बार बार पढ़ें। जीवन में कुछ नहीं तो 7 बार गीता जरूर पढ़नी चाहिए, कम से कम 7 बार। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए, अपने व्यवहार में लाने के लिए। ठीक है। जय श्री कृष्ण।